Welcome back to my YouTube channel Rise and Shine Classes. So in my previous video में मैंने आपको काउंसलिंग साइकोलॉजी का एक दो टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया था। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एक्सेप्ट्स ऑफ काउंसलिंग। तो देखते हैं इसमें क्या है कि जो भी काउंसलिंग है उसमें क्या किया गया है, सेपरेट प्रोफेशनल एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है ना, स्टेपले अलग अलग तरीके से होती हैं। और यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल क्रेडेंटियल्स होती हैं इम्पेरेटिव ऑफ काउंसलिंग, मतलब टाइप्स होती हैं। पहला हो गया इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में आपने क्या करना है, ये क्या बताते हैं, इट रेफर्स टू एग्जामिनिंग ऑफ द एक्टिविटीज़ की जो भी एक्टिविटीज़ हैं प्रैक्टिशनर्स की बाय प्रोफेशन, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी हो, टू एंश्योर इस्टेब्लिश दैट दे आर प्रैक्टिसिंग इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद द पब्लिक सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर। तो इंस्पेक्शन हो गया पहला। इंस्पेक्शन में यही देखा, इंस्पेक्शन जिस तरह से क्लासेस में इंस्पेक्शन होती है, हर एक एक्टिविटी नोटिस की जाती है, चाहे वो इंस्पेक्शन स्कूल की तरफ से की जाए चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से की जाए, तो उनके इसके अंदर क्या किया था, देखा जाता है कि पब्लिक सेफ्टी है और हेल्थ और वेलफेयर है। अगला है रजिस्ट्रेशन, फिर रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, रिकॉग्नाइजेशन की जाती है, पहचान एज अ प्रोफेशन, ठीक है ना, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रजिस्टर्ड देमसेल्फ विद सम प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या करते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होना चाहिए उसका, जो भी प्रैक्टिनर्स वहाँ पे कर रहे हैं विथ क्वालिफाइज, सो गेन लीगल, जो भी उनको वहाँ से नॉलेज मिल रही है, रिकॉग्नाइजेशन एज रजिस्टर्ड प्रोफेशनल काउंसलर, उनको एक एज अ प्रोफेशनल काउंसलर का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगला वही है सर्टिफिकेशन, इट रेफर्स टू अ प्रोफेशनल की जो भी प्रोफेशनल क्या है, स्टेटूटरी या नॉन स्टेटूटरी प्रोसेस है, वेयर इन एन एजेंसी गवर्नमेंट बॉडी ग्रांट्स रिकॉग्नाइजेशन टू एन इंडिविजुअल एज अ प्रोफेशनल इन द फील्ड, ताकि उनको एक प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट मिल जाए कि जो भी उनकी क्वालिफिकेशंस हैं वो एकदम क्या है, बढ़िया है, वो किसी की काउंसलिंग अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद इनका लाइसेंस होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट एजेंसी, जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, ग्रांट्स परमिशन, उनको परमिशन दी जाती है टू द इंडिविजुअल हु मीट द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन एज अ प्रोफेशनल, और एज अ प्रोफेशनल वो काम कर सकते हैं। तो इनके 4 स्टेप्स होते हैं, कौन कौन सा, इंस्पेक्शन, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंसर। तो यहाँ पे जो काउंसलर की प्रिपरेशन है, ट्रेनिंग है, इन्वॉल्व्स मेनली 2 थिंग्स में की जाती है, एकेडमिक प्रिपरेशंस एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे काउंसलर नीड्स टू हैव प्रॉपर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कि इसके अंदर क्या है कि जो भी काउंसलर है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, उसके पास प्रॉपर एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए विद ग्राउंडिंग इन द बेसिक्स ऑफ, पूरी मतलब ग्राउंडिंग से, पूरा ग्राउंड से उसको रूट से पता होना चाहिए कि किस तरह से काउंसलिंग करनी है, वेरियस थ्रेटिकल परस्पेक्टिव, चाहे वो थ्रेटिकली हो चाहे वो प्रैक्टिकली हो, ठीक है ना, उसको अंडरस्टैंड करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी को, माल अडेप्टिव जो भी उनके बिहेवियर हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट विद द स्पेशलाइजेशन। क्योंकि इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ काउंसलेशन काउंसलिंग में क्या होता है कि ट्रेनी, जो भी ट्रेनिंग करने वाला है, नीड्स टू इन्वॉल्व सुपरवाइज्ड, उसको सुपरवाइज किया जाता है, प्रैक्टिस इन एक्चुअल फील्ड टू गेन फर्स्ट हैंड स्किल्स एंड एक्सपीरियंस से। वन क्रिशियल एस्पेक्ट इसका जो है इंपॉर्टेंट, कि अवेयरनेस एंड एडहेरेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उनकी अवेयरनेस होनी चाहिए, उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी जो भी एथिकल स्टैंडर्ड है, काउंसलिंग की प्रैक्टिस जो उसने की है उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अच्छे से काउंसलिंग कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि यू विल लर्न अबाउट द एथिक्स ऑफ काउंसलिंग इन डिटेल यूनिट। जैसे हम करंट कोविड-19 की बात करें, पेंडेमिक में हैज़ गिवन टू न्यूअर डायमेंशंस रिगार्ड ड्यूरिंग काउंसलिंग प्रोसेस। इसके अंदर क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग हैज़ टेकन, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि काउंसलिंग क्लाइंट इंटरेक्शन एंड द काउंसलिंग प्रोसेस फेस टू फेस होनी चाहिए। ऑनलाइन और वर्चुअल प्लेटफॉर्म विच हैज़ रेज्ड कंसर्न, ऑनलाइन भी हो सकती है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म जिसको हम बोलते हैं, अबाउट पोटेंशियल एथिकल, क्योंकि कोविड में तो मैक्सिमम क्या हो गया था, ऑनलाइन सिस्टम हो गया था ना, तो वर्चुअल काउंसलिंग भी होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती है, लेकिन उसके लिए भी एक प्रॉपर सिस्टम होता है, ठीक है। लाइसेंसर इन इंडिया, इंडिया के अंदर क्या है, अ लैक ऑफ कॉमन करिकुलम फॉर काउंसलिंग एज साइकोथेरेपी ट्रेनिंग इन इंडिया अलॉन्ग विद प्रॉब्लम, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को आती हैं, लैक ऑफ रेगुलेशन ऑफ द प्रोफेशन, यहाँ पे इतनी कमी है इसकी प्रोफेशनिज्म की, ठीक है ना।
तो देयर इज़ नो सेंट्रल एक्रेडिटिंग बॉडी पॉलिसी लाइसेंसर अवेलेबल एट प्रेजेंट रेगुलेट काउंसलिंग एज अ प्रोफेशन, यहाँ पे इतना नहीं माना जाता है। इवन एथिकल स्टैंडर्ड जो जहाँ पे हैं प्रैक्टिसेस जो कर रहे हैं रेगुलेटेड बाय गवर्निंग बॉडी, सिंस देयर आर नो अवेलेबल चेक अपॉन प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो भी हैं देयर क्वालिफिकेशंस, ठीक है ना, उनकी जो भी प्रोफेशनलिज्म है, काउंसलिंग हैज़ येट इस्टेब्लिश्ड। ऑल्दो आप ये कह सकते हो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया जिसको हम RCI बोलते हैं ना, काउंसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडिकेट स्टेप इन दैट डायरेक्शन के अंदर ये अपने बताते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत सारी नेशनल कमीशन अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस खोली हैं। 28 मार्च 2021 को एक स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड बाय अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनलिज्म। तो इसका इतना है नहीं। काउंसलिंग इन इंडिया ये वाला कर लेते हैं, इंडिया के अंदर काउंसलिंग कैसी है। आई होप इज़ दिस विजिबल कि काउंसलिंग हैज़ एग्जिस्टेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर भी काउंसलिंग एग्जिस्ट करती है सिंस लॉन्ग बैक इन द फॉर्म ऑफ भगवत गीता, ठीक है ना। एज अ भगवत गीता आपने देखा होगा, यहाँ पर श्री कृष्णा क्या करते हैं, कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट काउंसलर, है ना, उनको एक ग्रेटेस्ट काउंसलर माना जाता था क्योंकि उन्होंने किसको काउंसल्ट किया था, अर्जुना को, व्हेन द लेटर वाज इन कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि उनका जो लड़ाई हुई थी ओवर फाइटिंग विद हिज ब्रिदरनेस इन वॉर, श्री कृष्ण प्रोवाइडेड काउंसलिंग टू हिम, श्री कृष्णा ने उनको क्या किया था, भागवत का ज्ञान सिखाया था ना, काउंसलिंग ही की थी उनकी एक तरह से, टू हिम एंड फैसिलिटेटेड कि सेल्फ रियलाइजेशन इन अर्जुना विच हेल्प हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजन एंड हेल्प रिजॉल्व हिज कन्फ्लिक्ट, ताकि उसके अंदर जो भी थी ऊर्जा शक्ति जाग सके, उसको हेल्प हो सके कि उसको क्या करना था, अधर्म के खिलाफ लड़ना था, ठीक है ना, तो ताकि वो एक अपना प्रॉपर डिसीजन ले सके। तो देखा जाए तो इंडिया के अंदर भी काउंसलिंग थी, जो परफेक्ट एग्जाम्पल हमने देखी भागवत गीता की, जो श्री कृष्णा ने किसको सुनाई थी, अर्जुन को सुनाई थी, है ना। क्योंकि जब उसने उसको 18वां अध्याय पूरी भगवत गीता के 18 अध्याय सुनाए थे तो उसके अंदर उसको यही था ना कि धर्म को देखना है, अपने रिश्तों को नहीं देखना है। तो धर्म के लिए उसने जब लड़ना सीखा, सच के लिए उसने लड़ना सीखा, तो वो क्या हो गया, सब कुछ भूल गया ना, ये मेरा भाई है या जो भी है, ठीक है। इंडिया के अंदर काउंसलर्स जो वर्क हैं सेटिंग सच एज हॉस्पिटल्स में, स्कूल, कॉलेजेस, वर्क प्लेस, प्राइवेट काउंसलिंग सेंटर एंड हैव देयर ओन प्राइवेट प्रैक्टिस जहाँ पे होती है, ठीक है ना। एडिशनली अगर बात की जाए, काउंसलर्स और काउंसलर ट्रेन्स होते हैं एजुकेशनल ट्रेडिशन सच एज सोशल वर्क, चाहे वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, क्लिनिकल साइकोलॉजी से, साइक्रेटिटी से है ना। तो प्रैक्टिस नॉलेज जो भी उनकी है यहाँ पर शो होती है। तो ये हो गया काउंसलिंग इन इंडिया। अगर आपको और भी बहुत सारी एग्जांपल्स लिखनी है तो आप लिख सकते हो, क्योंकि प्रोफेशन के मैंने जो भी मेन थी वो मैंने आपको बता दिया है। गाइडेंस पढ़ा हमने, तो ये आप अपनी बुक से देख लें। गाइडेंस ये काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड, प्रोसेस स्कूल्स, थेरापेटिक अलाइंस, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से डेफिनेशंस कर सकते हैं, ठीक है। इन माय नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ब्लॉक 1 हमारा ख़त्म हो गया है, मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं यूनिट 1 की। यूनिट 2 में हमारा क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस, कि काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होता है। तो काउंसलिंग प्रोसेस मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।